में जिस हिसाब से हमारा आईपीसी और एविडेंस एक्ट जो चेंज हुआ है तकरीबन 150 साल के बाद, ये भारतीय न्याय सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय शख्सिया बिल के हिसाब से चेंज हुआ है। आपने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है कि मॉब लिंचिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमानों को इस चीज की परवाह थी और सबसे ज्यादा मुसलमान को ही इंक्विजिटिवनेस था कि मॉब लिंचिंग में क्या होने वाला है। तो तमाम जिहादी और आतंकी माइंडेड और डायबोलिक क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मॉब लिंचिंग में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी गई है। अभी हालिया में आपके आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम 300 जंगे लड़ लेंगे। कैसे लड़ लोगे? पैंट के अंदर चड्डी पहनने की औकात नहीं है, पेट में रोटी जा रही है तो सालन की औकात नहीं है, तुम कैसे लड़ोगे भारत से? अब आती है उत्तर प्रदेश की बात, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ना बात करके 12 साल की उम्र में लड़कियों का निकाह करने पर जिद पकड़ ले और मदरसे में अनस करे, भारत में शोभा यात्रा, भगवान राम यात्रा पर पत्थरों की बारिश होती है और हिंदू माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ने के लिए उनके माथे पर बंदूक रख दिया जाता है कि सिंदूर उजाड़, नहीं तो तुझे उजाड़ दूंगा। ये मुसलमान करते हैं। नाजिया जी, बहुत से लोग ये कहते नजर आते हैं कि शायद नाजिया इलाही खान इतना बीजेपी को या मोदी जी को इतना सपोर्ट इसलिए करती हैं कि भाई इन्हें इलेक्शन के लिए टिकट चाहिए। आप ये भी चीज क्लियर कर दें, आप कब इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली हैं, पार्टिसिपेट करने वाली भी हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे वो योगी जी होंगे? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब या फिर उनकी जगह पे योगी जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। नाम है नाजिया इलाही खान, लेकिन ये हमें मंदिर में पूजा करती भी दिखाई देती हैं। और हम टॉपिक पे बात करेंगे कि रिसेंटली इंडिया ने मॉब लिंचिंग के हवाले से जो बिल पास किया है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान में रिलीजियस टॉलरेंस कितनी है एज कंपेयर टू इंडिया, वहां पे जो मुस्लिम है या वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है या जितने भी मजहब के लोग रहते हैं किस तरीके से रहते हैं, ये चीज देखेंगे। और पाकिस्तान को 2023 में इंडिया से क्या चीज सीखने की जरूरत है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। ठीक है मैम, दो तीन टॉपिक हैं, आप मुझे बताइएगा। जैसे अभी एक बिल मंजूर हुआ है मॉब लिंचिंग के हवाले से, इसके अलावा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, टॉलरेंस की बात करें, मजहबी हवाले से, किस खबर से हम पहले स्टार्ट करें, आप मुझे बताएं। एकदम टोटली अप टू यू, जहां से तुम पहले सवाल मुझसे जवाब चाहते हो मैं ठीक वहीं है, से जवाब स्टार्ट कर मैं ये दूंगी। चाहूंगा क्योंकि आप वकील हैं, कानून को जानती हैं, तो मैं ये चाहूंगा जो अभी बिल मंजूर किया गया है इंडिया में मॉब लिंचिंग के हवाले से, काइंडली उसके ऊपर थोड़ी सी अगर आप बात करना चाहें, मुझे समझाना चाहें या देखने वालों को। देखिए शोएब, ऐसा है कि हमारे भारत में जो कानून चल रहा था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन क्राउन और बैरिस्टर के हिसाब से चल रहा था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का कानून चल रहा था। और आजादी के वक्त से या आजादी के पहले से अगर हम जोड़ते हैं, 150 साल से अगर हम जोड़ते हैं, तो फॉरेनर ने और जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने अपनी सहायता और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया था। और भारत की विरोधिता में उन्होंने कानून बनाया था। उन्होंने जस्टिस पर ध्यान कम दिया था और पनिशमेंट पर ध्यान ज्यादा दिया था। पर जी जी। श्री अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से हमारा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो चेंज हुआ है तकरीबन 150 साल के बाद, ये भारतीय न्याय सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय शख्सिया बिल के हिसाब से चेंज हुआ है। जिसको पहले हम आईपीसी 1860 का बोलते थे, जिसको हम पहले सीआरपीसी 1973 का बोलते थे और जिसको एविडेंस एक्ट 1872 का बोलते थे, अब वो भारत के हिसाब से बना है। और भारत में जस्टिस का ज्यादा ध्यान दिया गया है, 99.9% जस्टिस का ध्यान दिया गया है और पनिशमेंट का ध्यान कम दिया गया है। अब बात आती है कि भारत में जब जीडीपी 7.9% हो सकता है, इकोनॉमी 9 साल में हमारी 5वें पोजीशन पर और 1 साल में सेकंड पोजीशन पर जा सकती है, जब डिफेंस हमारा चौथे पोजीशन पर हो सकता है, जब G20 हम कर सकते हैं, जब G7 को हम रिमोट कर सकते हैं, आईमैक कॉरिडोर मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है और चांद पर भी तिरंगा झंडा लहरा सकता है, तो भारत को अब जरूरत थी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा कानून भी आ जाए। आपने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है कि मॉब लिंचिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमानों को इस चीज की
परवाह थी और सबसे ज्यादा मुसलमान को ही इंक्विजिटिवनेस था कि मॉब लिंचिंग में क्या होने वाला है, तो तमाम जिहादी और आतंकी माइंडेड और डायबोलिक क्रिमिनल माइंडेड मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मॉब लिंचिंग में डायरेक्ट डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी गई है। नो इफ, नो बट, नो जेल, नो बेल, सीधा प्रभु राम से मेल, ऐसा ऐसी सजा फिक्स कर दी गई है, क्योंकि दिस न्यू लॉ आर फोकस्ड ऑन जस्टिस ओनली। क्योंकि मॉब लिंचिंग किसी के साथ भी अगर हो रहा है तो उस परिवार का एक व्यक्ति अपनी जान खो दे रहा है और उस परिवार को जस्टिस देना बहुत जरूरी है। तो उस जस्टिस को मान्यता ज्यादा दे करके इसलिए डेथ पेनल्टी दी गई है और प्रोविजन ये दिया गया है कि मॉब लिंचिंग जैसे घिनौने अपराध पर डेथ पेनल्टी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है नादिया जी, आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि देखें हम हमेशा मोस्टली जो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं उसमें भारत के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज तक हमने ये चीज नहीं नोटिस की कि आज के दौर में पाकिस्तान की यूथ को क्या सीखना चाहिए भारतीयों से, पाकिस्तान की यूथ को इंडिया की यूथ से क्या सीखना चाहिए, और डिफरेंस क्या नजर आता है आपको? जमीन और आसमान का डिफरेंसेस है, जिसको मैं चंद पॉइंटर्स में आपको बता दूंगी। शायद मुझे उतना हार्श और रूड होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको खुद सवाल का जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू जमीन कब्जा करो लॉ है आपके यहाँ? हाँ और ना में आप जवाब देते चलना, ठीक है? नहीं पाकिस्तान, मतलब हिंदू जमीन कब्जा करो, मैंने आई ऐसा जस्ट नहीं। नीड, हाँ आई जस्ट नीड हाँ और ना, ठीक है? ठीक है। आई जस्ट नीड फ्रॉम योर साइड हाँ और ना। मैं बोलते चल रही हूँ, लोगों को खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपके ठीक है। पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमानों से मुसलमानों को काफी तकलीफ है कि मैं बहुत हार्श बोलती हूँ, तो ठीक है। इसलिए मैंने पॉइंटर्स रेडी कर दिए हैं। ठीक है, ये देखने पाकिस्तान में वालों भी जरूर बताइएगा जो नादिया जी पॉइंट रख रही हैं। मैं जो आपने पहला पॉइंट रखा है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ऐसा कानून हो कि हिंदू भी कब्जा करो, मेरे ख्याल से ना। पाकिस्तान में हिंदू जमीन कब्जा करो लॉ है, भारत नो। में वक्फ बोर्ड है, लैंड माफिया। पाकिस्तान में झटका सर्टिफिकेशन हिंदू के लिए काला धन कमाने का जरिया है, भारत में हलाल सर्टिफिकेशन है जिसमें ट्रिलियन से भी ज्यादा इनकम मुसलमानों को होती है। पाकिस्तान में ऑल ऑल पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, नहीं है। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसमें भारत के हर एक इंपॉर्टेंट और अहमियत निर्णय पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर सामने खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के मुसलमान 3 डेकेड अपनी मस्जिद दोबारा लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, भारत में लड़ते हैं, जैसे राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी। अभी भी 900 टेम्पल ऐसे हैं जिसके लिए जंगें लड़नी अभी बाकी हैं हिंदुओं को भारत में ही। पाकिस्तान में हिंदू 15 मिनट आर्मी को अपनी सरकार से हटाने के लिए बात करता है कि 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमानों को मार डालेगा, कत्ल कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन भारत में जोड़ा अवैसी और मुगलों की फौज ऐसी है जो खुले आम माइक पर और अपने मन से भारत के सरकार को और भारत की पुलिस को कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, देखो 100 करोड़ मुसलमानों हिंदुओं को हम कैसे कत्ल करते हैं। पाकिस्तान में तीर्थ यात्रा के लिए हिंदुओं के सुख सुविधा सरकार की तरफ से दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। भारत में हज के लिए स्पेसिफिकली पार्लियामेंट से बिल पास होता है और कई सुख सुविधाएं और उनको कई पैसों की मदद भी हज यात्रियों को मिलती है। पाकिस्तान में गुरुकुल, मठ, पुरोहित, पंडित, संत, महंत के लिए सरकार पैसा देती है, नहीं देती है। भारत में मौलवी, मुअज्जिन, मदरसा, कब्रिस्तान के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक पैसा देती है और कई कई करोड़ रुपए दिया जाता है। मदरसे में 310 करोड़ रुपए 2023 में दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदू ईद की नमाज पर पत्थर और चापड़ चलाया करते हैं। भारत में शोभा यात्रा, भगवान राम यात्रा पर पत्थरों की बारिश होती है और हिंदू माँ और बहनों का सिंदूर उजाड़ने के लिए उनके माथे पर बंदूक रख दिया जाता है कि सिंदूर उजाड़, नहीं तो तुझे उजाड़ दूंगा। ये मुसलमान करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू प्राइम मिनिस्टर जो आपके सरकार के प्राइम मिनिस्टर है और सरकार की पार्लियामेंट के अंदर क्या बेइज्जत करते हैं पार्लियामेंट को, संविधान को और प्राइम मिनिस्टर को। पाकिस्तान में क्या ऐसा होता है? भारत के मुस्लिम करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जोड़ा अवैसी जो है, बड़े भाई असदुद्दीन अवैसी, मोदी जी को मोदी मोदी बोलते हैं, मोदी मोदी करके बात करते हैं। और बाहर पार्लियामेंट के बाहर अफजल हम शर्मिंदा तेरे खातिर जिंदा है और सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर
हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे भी लगते हैं, और मोदी जी को सुबह शाम दोपहर उनको गालियां भी दी जाती हैं जो सुन्नी मुसलमान है। पाकिस्तान में कोई बड़ा साधु या संत या आकर के क्या उद्घाटन करता है मंदिरों का, पर भारत में ओमान के बादशाह योगी जी के राज में मस्जिद का इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं, ये भारत है। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसी कई भी और भी बुलेट पॉइंट्स है, पर मैंने आपको सॉलिड बुलेट पॉइंट्स दिए हैं। तो भारत इज द लैंड ऑफ टॉलरेंस। 82.7% सनातनियों के भीड़ में 21 करोड़ मुसलमान सर उठा करके इसलिए ही रहता है क्योंकि 82.7% सनातनी बहुत टॉलरेंस है, बहुत बर्दाश्त करते हैं, कानूनी प्रक्रिया पर बहुत विश्वास करते हैं, और गालियां सुन करके भी चुप रह जाते हैं। वरना अगर मैं अगर हिंदू होती तो मैं 10 लाख ऐसी टीम पैदा करती जो जैसे ही किसी गली से आवाज आती कि गुस्ताखे रसूल की सजा, मैं सर धड़ से जुदा कर देती कि अपमाने राम की सजा सर धड़ से जुदा। मैं तो सोचती हूँ शोएब कभी कभी